झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कोशिश यह हो रही है कि एक सीट कांग्रेस के किसी नेता या कार्यकर्ता को दी जाए। वहीं जेएमएम ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आपको बता दें कि 18 जून को मतदान होना है और जेएमएम अपनी एक सीट खुद आसानी से जीतने की स्थिति में है और दूसरी सीट पर जीत हासिल करने के लिए कि क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला होगा, या खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि कांग्रेस को मनाते हुए या कांग्रेस के बजाय जेएमएम हो सकता है अपना ही दूसरा प्रत्याशी भी मैदान में उतारते। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, बीजेपी एक दिन पहले तंज कस रही थी, कांग्रेस को कह रही थी कि भाई आपने असम और बिहार चुनाव में जेएमएम को ठेंगा दिखाया है, तो अब ठेंगा दिखाने की बारी जेएमएम की है। और देखिए, सूत्रों के हवाले से इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है कि पहली सीट के साथ साथ दूसरी सीट पर भी जेएमएम अपना ही प्रत्याशी उतार सकती है। यार देखिए, अगर आप राज्यसभा चुनाव की बात कीजिए तो 10 राज्यों की 24 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन उन 10 राज्यों में झारखंड के चुनाव को लेकर जो है वो जिज्ञासा सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि यहां पर आप सत्ता पक्ष की बात कर लीजिए या विपक्ष की बात कर लीजिए, अभी तक एक संशय की स्थिति देखने को मिल रही है। और आप देखिए कि किसी भी दल ने अब तक झारखंड में अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, जबकि ऐसे आप देखिए तो बीजेपी ने आज 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, लेकिन वो अन्य राज्यों से जुड़े हुए उम्मीदवार हैं। झारखंड से अभी तक उम्मीदवार नहीं आया। कांग्रेस के सामने यहां एक परेशानी है। देखिए, जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं और जो जेएमएम पार्टी है वो शुरू से इस बार चाहती थी कि जो 2 सीटें हैं वो 2 की 2 सीटें जेएमएम को मिले और जेएमएम ही उन पर चुनाव लड़े, जबकि 16 विधायक होने की वजह से कांग्रेस ने अपना दावा पेश किया है। लेकिन यहां पर जो एक समस्या है कि जेएमएम का रवैया इसको लेकर क्या होता है, उसका क्या रुख होता है, उसी पर कांग्रेस का भविष्य राज्यसभा चुनाव में झारखंड में टिका हुआ है। अब देखिए कि जो कांग्रेस के कई नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिल चुके हैं, तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भी आए थे, उनसे भी मुलाकात हुई और उस वक्त ऐसा लगने लगा था कि बात बन गई है। लेकिन बात अगर बन गई होती तो अब तक मान लीजिए उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई होती, लेकिन यह घोषणा तो की ही जा सकती थी कि एक सीट पर जेएमएम और एक सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लेकिन अगर इस बात की घोषणा नहीं हुई है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है, और पेच इस कदर फंसा हुआ है कि अभी तक जेएमएम ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की, जबकि एक सीट जो है वो जेएमएम का बिल्कुल स्पष्ट है, उसको किसी की सहायता की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि 28 विधायक चाहिए और जेएमएम के पास 34 विधायक हैं। तो उस एक सीट पर तो क्लियर कट जीत उसकी तय है, बावजूद इसके जेएमएम ने अब तक अपने उम्मीदवार की घोषणा की नहीं है। वहां पर अंजनी सोरेन का नाम चल रहा है और इसके अलावा देखिए एक नाम जो है विनोद पांडे का भी चल रहा है। तो अब उसमें से किनका नाम सामने आता है ये देखना होगा। लेकिन कांग्रेस के सामने समस्या ये है कि चुनाव लड़ने वाले तो कई दावेदार हैं, लेकिन वो सीट अब तक नहीं मिली है। जो उड़ीसा के या माफ कीजिएगा तेलंगाना के डिप्टी सीएम थे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिल चुके। अभी जो प्रदेश प्रभारी हैं के राजू वो झारखंड आ चुके हैं, उनका लेकिन मुख्यमंत्री से मिलने का कार्यक्रम है या नहीं है वो अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से एक राउंड हो चुकी है और संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि आज यानी गुरुवार को जो है एक राउंड और बातचीत होगी। तो जो जेएमएम है वो भी ठहर ठहर कर इत्मीनान से फैसला लेने के मूड में है। जैसे कि जब बिहार में चुनाव हो रहा था और हर बार ऐसा लगता था कि जेएमएम को सीट मिलेगी, लेकिन वो चीजें खिंचती गई और अंत में ऐसा हुआ कि जेएमएम को कोई सीट नहीं मिली। कुछ वैसा ही देखने को अब इस चुनाव में मिल रहा है कि चीजें खिंच रही हैं।
कांग्रेस जेएमएम से बातचीत कर रही है, लेकिन अभी तक जेएमएम की तरफ से कोई क्लियर कट अश्योरेंस नहीं मिला है, ऐसा सोर्सेज बताते हैं। राकेश जी, अगर समीकरणों को समझा जाए तो देखिए यहाँ 28 वोटों की जरूरत है। ऐसे में जेएमएम के पास 34 विधायक हैं, तो 28 की जगह 30 विधायकों के वोटों का इस्तेमाल कर लेगी कि सावधानी के लिए। इसके बाद मान लीजिए जेएमएम के पास 4 बचेंगे, तो जेएमएम को भी निकालने के लिए कांग्रेस और कुछ दूसरे विधायकों की समर्थन की जरूरत पड़ेगी 28 का आंकड़ा छूने के लिए। कांग्रेस के पास 16 विधायक अगर हैं तो कांग्रेस को 12 और विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। जेएमएम के अगर 4 समर्थन देते भी हैं तो और 8 विधायक चाहिए, और ऐसे में अगर देखा जाए तो एनडीए के पास 24 है, एनडीए को सिर्फ 4 की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में देखिए मुकाबला तो बहुत दिलचस्प होगा। चूंकि जो इतिहास रहा है झारखंड में राज्यसभा चुनाव का, इसी वजह से इस बार का भी चुनाव बहुत दिलचस्प बन गया है। आप इतिहास देखें तो विधायक अनुपस्थित हो जाते हैं, कई बार क्रॉस वोटिंग की भी बातें जो है वो पास्ट में सामने आई हैं, और इसी वजह से यहां पर जब बीजेपी ने फैसला किया कि वो अपना उम्मीदवार देगी, तब से यहां का चुनाव बहुत रोचक बन गया है। अब जो कांग्रेस के सामने जो समस्या है, देखिए मैं अभी भी कह रहा हूं कि जेएमएम के सामने दूसरी सीट निकालने की बात आए तो उसके सामने इतनी समस्या होगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है जेएमएम के अलावा कहीं और जाने का, और बाकी दल भी जेएमएम के नाम पर सहमत हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस को क्या है कि कांग्रेस को अपने 16 विधायक तो हैं उनके पास, लेकिन बाकी विधायकों के लिए उनको आरजेडी से भी बात करनी होगी और भाकपा माले से भी बात करनी होगी। भाकपा माले क्या सोचता है ये भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। हालांकि उनके पास 2 विधायक हैं, लेकिन इस चुनाव का गणित ऐसा हो रहा है कि वो 2 विधायक बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आमतौर पर एक सीट कंफर्म करने के लिए 28 विधायक चाहिए, लेकिन पार्टी जिसके पास बहुमत होता है वो 1-2 ज्यादा वोट करवा लेते हैं ताकि उनकी सीट श्योर शॉट रहे। तो वैसी चीजें देखने को मिलेंगी, और जब अगर 28 से ज्यादा विधायक एक ही उम्मीदवार को वोट कर देते हैं 29 या 30, तब वैसी परिस्थिति में दूसरी सीट पर जो सेकंड प्रेफरेंस के वोट हैं उनका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। और यहीं पर अंदर खाने जो है क्या बातचीत होती है, जो तीसरा उम्मीदवार उतरता है वो किस तरह से इन चीजों को मैनेज करता है, तो चुनाव बहुत रोचक बनता जा रहा है। आपको झारखंड राज्यसभा की 2 सीटों पर जिन पर चुनाव होना है, अब ऐसे में सभी को इंतजार है कि 2 चीजों की। पहली बात यह कि बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट कौन होगा। यहां पर बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो 6-7 को यहां रहेंगे। उस दौरान ये नाम घोषित हो जाएंगे, इस बात की पूरी संभावना है। हालांकि बीजेपी ने आज से उम्मीदवारों की सूची देनी शुरू कर दी है। पहले दिन 11 जो उम्मीदवार हैं उनके नाम की घोषणा हो चुकी है। अब उसके बाद जेएमएम किन्हें उम्मीदवार बनाता है, इस बात को लेकर जिज्ञासा है, और जिज्ञासा इस बात को लेकर सबसे ज्यादा है कि क्या जेएमएम कांग्रेस को लड़ने के लिए एक सीट देगा, और अगर देगा तो कांग्रेस से कौन उम्मीदवार होगा, और अगर नहीं देगा तो जेएमएम से दूसरे उम्मीदवार कौन होंगे। चलिए, तो अब तमाम समीकरणों पर हमारी नजर रहेगी। इंतजार इस बात का होगा कि प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कब होती है। जेएमएम की तरफ से कहा भी गया है कि 8 तारीख तक घोषणा हो जाएगी। तो अब इंतजार इस बात का है कि आखिर किसके हाथ बाजी लगती है और कांग्रेस को सीट मिलती है या नहीं। यह भी झारखंड की सियासत के लिए एक अहम बात मानी जाएगी कि आखिर गठबंधन को लेकर इन दोनों के बीच किस तरह का रिश्ता है या किस तरह का गठबंधन है, यह भी पता चल जाएगा।